Good morning, friends. I'm Deepak sir, again back on my channel Deepak sir's Chemistry Zone with a very important topic of organic chemistry yet again. This time it's from ketone containing compounds benzylic acid rearrangement reaction. It is inevitably important for different kind of exams like IIT JAM, IIT JEE, and today I'll discuss even the question have been asked in IIT किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है. Before I start up this thing, let me give you one advice. Dear friends, don't wait for the lockdown to get over, okay? Because nobody knows when the things will get normal. So don't waste your time. At home, आप अपने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई चालू कर दें. ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स बिकॉज आपने 11th में जीओसी पढ़ा होगा, आपने बेसिक्स पढ़े होंगे उसके. 12th में सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं लाइक हेलाइड्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, आल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड्स, एसिड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, अमीनो कंपाउंड्स. इतना ही है कि ये किससे बनते हैं और इनसे क्या क्या बनता है. ओके, आई होप यू कैन डू दिस थिंग ऑन योर ओन. क्लियर? don't even you don't even need video lectures for this kind of things. Okay, I should be discussing only the things based on competitive exams. Okay, here we go. Okay friends, so here we go with the benzylic acid rearrangement. Okay, Justus von Liebig 1838 इन्होंने ये रिएक्शन किया था पहली बार परफॉर्म, और जो मैकेनिज़्म बताया था वो 1928 में इन गोल्ड. फाइन. सो दिस इज़ द सिंपल हिस्ट्री अबाउट बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. ये नाम कहाँ से पड़ा है? तो बेंजिल से. बेंजिल इज़ अ डाइकीटोन. दिस इज़ व्हाट? बेंजिल, a diketone. It is 1,2-diketone. Okay, means two ketonic groups are adjacent to each other. इसका नाम है इनफैक्ट बेंजिल, और इसी से नाम पड़ा है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,2-डाइफिनाइल. दो फिनाइल रिंग लगा है, 1 पर 2 पर. 1,2-डाइफिनाइल इथेन 1,2-डाइऑन. 1,2-डाइफिनाइल इथेन 1,2-डाइऑन. Okay, so this is benzene. When this is reacted with KOH in alcohol, and second it is treated with acid, that is H plus. Okay, the compound obtained is this. This is the compound formed. इज़ अल्फ़ा. अल्फ़ा क्यों? कि COH के बाजू में है, C पर OH लगा है, तो इट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड. ओके, और इसका नाम ही है बेंजिलिक एसिड. बेंजिलिक एसिड. So this is a one type of rearrangement. You can see that one phenyl ring has migrated to one of the carbon. Okay, और दूसरा वाला जो CO है वो COH हो जाता है. In fact, it is also called intramolecular disproportionation reaction. क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज वन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड and one of the carbonyl group is reduced into hydroxy group. So it is intramolecular disproportionation reaction.
ओके, नाउ ये रिएक्शन दूसरे सिस्टम के लिए भी अप्लाई किया गया है और इस रीअरेंजमेंट को कहा जाता है बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट। नाउ विल सी द डिफरेंट केसेस कि अगर अनसिमेट्रिकल फिनाइल रिंग, यहाँ पर तो सिमेट्रिकल है, अगर अनसिमेट्रिकल रिंग हुआ तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल कोई ग्रुप, जैसे एक अल्काइल हुआ एक फिनाइल हुआ तो क्या होगा? एक साइक्लिक सिस्टम का डाइकीटोन होगा तो क्या होगा? सो दिस इज द सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एन एसिड। नाउ we'll go further and see how this can be applied to different system. So again in short I just revise, जस्टिस वॉन लिबिग ने 1838 में पहली बार परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, 1928 में इन गोल्ड ने इसको एक्सप्लेन किया, इसका मैकेनिज्म। ओके, इसे कहते हैं बेंजील, इसी के नाम पर से बेंजिलिक अरेंजमेंट आया है और ये कहलाता है बेंजिलिक एसिड, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ओके, सो इस रीअरेंजमेंट को इंट्रामोलिकुलर डिसप्रपोर्शनेशन भी कहा जाता है, बिकॉज वन ऑफ द कार्बन ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वन ऑफ द ग्रुप इज रिड्यूस्ड। Okay, now we'll see how it is applied to other substrates. Okay friends, so now we have these three different substrates and we'll see what would be the main product formed. अब यहाँ पे देखो, यहाँ फिनाइल रिंग है, यहाँ फिनाइल पे मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप का नेचर होता है प्लस आई, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, क्लियर। इस केस में आप देखोगे यहाँ पे NO2 लगा है, विच हैज़ अ माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में से आता है। रिमेंबर, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में द मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन इज अटैक्ड फर्स्ट। दूसरी भाषा में हम ये बताएं कि जो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा, ओके, या दूसरी भाषा में कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा, वह माइग्रेट होगा। जैसे इस केस में यहाँ पर सिंपल फिनाइल रिंग है, यहाँ पे मिथाइल वाला फिनाइल रिंग है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमने क्या बोला था अभी कि माइग्रेशन उस ग्रुप का होगा, ओके, विच इज़ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इन फैक्ट विच डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो दिस विल माइग्रेट हियर, और ये माइग्रेट करके यहाँ पर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? OH। रिमेंबर, ये ग्रुप यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर R ग्रुप या प्लस I ग्रुप नहीं है, ओके, और ये वाला पार्ट बन जाएगा COH। सो कंपाउंड ऑब्टेन विल बी दिस। देखो ये O क्या बन गया? OH। ये रिंग यहाँ पर हो गया माइग्रेट, ये एज इट इज़ रहा, और ये वाला CO उस पर OH अटैक किया, ओके, तो COH, सो इट इज़ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब इस केस में आप खुद बोल सकते हो कौन सा ग्रुप होगा माइग्रेट। यहाँ पर सिंपल फिनाइल रिंग है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई एन माइनस आर इफेक्ट, it has a very strong electron withdrawing nature, okay, so जितना electron withdrawing group ज़्यादा होगा that will attack more to what? A more electrophilic। तो इस केस में this becomes more electrophilic, okay, this will become more electrophilic, so this will attack this carbon because it has electron withdrawing groups। तो ये वाला O क्या बन जाएगा? OH, और एक ग्रुप यहाँ होगा माइग्रेट, ओके, दिस इज द आंसर, और ये क्या बन जाएगा? COOH। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा सिस्टम में तो वो माइग्रेट पहले होना चाहेगा,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो नहीं करेगा जल्दी माइग्रेट कंपैरेटिवली। और एक बात और जान लो, अगर एक एलिफेटिक होता, जैसे अल्काइल ग्रुप होता मिथाइल इथाइल, और एक एरोमेटिक होता फिनाइल रिंग, तो रिमेंबर फिनाइल ग्रुप हैज़ मोर टेंडेंसी टू माइग्रेट। ओके, फिनाइल नोट, दिस इज टू बी नोटेड, फिनाइल group has more tendency to migrate compared to what? Compared to alkyl. Okay, this is to be noted here. अब इस केस में ये एक साइक्लिक डाइकीटोन है, तो रिमेंबर इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। ओके, रिमेंबर दिस बिकम्स 5 मेंबर्ड। अगर ये 5 मेंबर्ड होता तो ये 4 हो जाता, तो एक कार्बन कम वाला रिंग हो जाता और एक ही पर एक OH आ जाता और वहीं पर COOH, यू कैन सी OH और COH एक ही कार्बन पे आ जाता है। तो उसी केस में यहाँ पर वेनेवर यू हैव साइक्लिक डाइकीटोन, रिमेंबर एक कार्बन कम कर देने का और एक ही कार्बन पर OH और COH, so this is a ring contraction. I hope you got this. Okay, कि what is all about the benzylic rearrangement. Okay, let me again tell you by focusing. पहले केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, ओके, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे नहीं था। सो हमने क्या बोला, वो सबस्ट्रेट ज़्यादा करेगा माइग्रेट जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होगा। ओके, सो यहाँ पे प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो दिस विल माइग्रेट। इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये वाला करेगा माइग्रेट और यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, सो आपको कैसे पहचाना इस रिएक्शन को, आपको याद नहीं रखना है, आपको इतना समझना है कि डाइकीटोन जो 11 से 12th में आ रहे हैं, ओके, उनके लिए मैं बोल दूं कि आप जब कीटोन पढ़ोगे तो ये समझना ये डाइकीटोन है। ओके, पास के कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है। ओके, इस केस में बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है एंड माइग्रेशन ऑफ वन ऑफ द ग्रुप अकर्स ऑन टू द कार्बन, सो इट्स अ डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। एक C डबल बॉन्ड OCOH बन जाता है, दैट इट इज़ रिड्यूस्ड, और दूसरा वाला इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो आपको पहचान इससे करने का है और इससे H+ का रोल यू विल गेट टू नो इन द मैकेनिज्म। नाउ विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ विल सी द मैकेनिज्म ऑफ बेंजीलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दिस इज आवर सबस्ट्रेट, that is benzene. Okay, so in the presence of a base, the base is OH here and it attacks one of the carbonyl group, okay, one of the common group, and इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, so यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, so this OH will attack here, so this will be our new formation. This will be O-, ये OH मैंने जो OH ग्रुप आया यहाँ पे रखा and this is the phenyl group. Clear? Now what happens? This phenyl group now attacks the neighboring carbon. So, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आएगा। ओके, सो पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ अटैक करेगा एंड इसका इलेक्ट्रॉन पेयर O यहाँ देगा। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे बन रहा है C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा। So this will be our new formation O- because एक बॉन्ड चला गया, टूट गया,
और यहाँ पर रिंग आ गया, फिनाइल रिंग। ओके, इसलिए जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला रिंग होगा या सबसेट होगा, उतना ही एक कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर स्टेबल रहेगा, इट विल बी मोर स्टेबल, and therefore attack is always on the carbonyl carbon having electron donating system. So यहाँ पर ये C double bond O OH clear, and ultimately what happens, H plus ion, that is the acid, it attacks this O and we get the product. This is the product, that is benzoic acid. Benzoic acid. So this is all about the mechanism. I hope you got this. Now friends, we'll discuss the question asked in competitive exam. IIT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था और 1-2 साल में पूछा गया था इन द सेम वे क्वेश्चन था। सो IIT 2006 और मे बी 9, ओके, एक क्वेश्चन था। दिस वॉज द क्वेश्चन। तो एक साइक्लोपेंटेन का डाइकीटोन था, ओके, और एरो पे लिखा हुआ था फर्स्ट OH आयन ऑब्लिक H प्लस आयन, और नीचे लिखा था सेकेंड स्टेप में 2 इक्विवेलेंट SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड। अब यही आपको आना चाहिए कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा नेम रिएक्शन, तो आपको क्रैम नहीं करना, आपको समझना कि हाँ आई हैव स्टडी समथिंग अबाउट द डाइकीटोन और यहाँ पे OHH, इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट होगा, जिसमें सिंपली कि पहले स्टेप में क्या होगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। एज मैंने कहा था कि 5 मेंबर्ड रिंग है तो क्या बन जाएगा, ये 4 मेंबर्ड रिंग। द फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन हियर। So step 1 will produce what? This is OH ion and H plus. So it will produce a 4-membered ring और एक ही कार्बन पे OH और COOH। ये हमने देखा था बेंजोइक एसिड में कि अगर साइक्लिक डाइकीटोन है तो रिमेंबर एक कार्बन आपको कम कर देना है साइकिल सिस्टम में। तो यहाँ पे 5 कार्बन था तो यहाँ पे 4 हमने बताया, ओके, और एक ही कार्बन पर OH, बिकॉज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। नाउ ये दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, तो ऑफ कोर्स ये रिएक्शंस आपने अल्कोहल में और एसिड में पढ़ा होगा कि अल्कोहल कंबाइंस विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ओके, बाय SNI mechanism to form RCl plus SO2 plus HCl, and carboxylic acid forms RCOCl plus SO2 plus HCl. Hence पहले स्टेप में बेंजोइक रीअरेंजमेंट के बाद ये बनता, और दूसरे स्टेप में जहाँ OH है वहाँ Cl लग जाता, और COOH है तो वहाँ पर क्या लग जाता, COCl. सो आवर आंसर वुड बी व्हाट, दिस Cl यहाँ होता और COCl यहाँ होता. So this was the question asked in IIT and I hope you got it, the importance. Okay, again you can see the example of IIT. This was the given system
5 कार्बन का डाइकीटोन था, फर्स्ट स्टेप में OH ऑब्लिक H+। इससे आपको पता लगाना था कि हाँ डाइकीटोन का रिएक्शन बेस कैटलाइज होता है उसका, तो क्या होता है बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, एक कार्बन कम कर देना है आपको। ओके, तो यहाँ पर एक कार्बन कम हुआ, राइट, एंड यू गेट अ 4 मेंबर्ड रिंग एज यू कैन सी हियर, फाइंड अ 4 मेंबर्ड रिंग। और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि 2 मोल्स ऑफ SOCl2 लिखा है वहाँ पर। तो अल्कोहलिक ग्रुप का रिएक्शन मैंने बताया, अल्कोहल फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड, तो जहाँ OH है वहाँ पे Cl लग गया। ओके, और COH ऑल्सो फॉर्म्स अ हैलाइड डेरिवेटिव that is acid chloride, so that becomes COCl. So I'm sure you got it ki how the questions are framed in the competitive exams. For this, these name reactions are mandatory, very very important here all. Okay, cram नहीं करना है आपको, substrate जानना है और reagent, इन 2 पे मार्क टेक करनी है। Thank you so much. Thank you so much friends for watching this video lecture. I hope I have made the things very clear. Again, I'll be coming back to you with some important topics of organic chemistry. Okay, I'll try my best to cover as much organic chemistry as possible in 1 month or so. Okay, जैसे मैंने कहा आपको, आप खुद घर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से चालू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ बी ट्यून विद माई चैनल, ओके, फॉर द न्यू informative lectures on chemistry. Thank you.